बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक जो पाकिस्तानी नेशनल है, अगर वो कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करता है तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, और जो फ़ंड्स हैं वो कैसे मैनेज करने हैं, और फंड्स रिक्वायर्ड कितने होंगे पर पर्सन के हिसाब से। ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको फंड्स रिक्वायर्ड कितने हैं। आपको जो सिंगल पर्सन है उसको 13,757 मिनिमम आपके अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है जी, कैनेडियन डॉलर्स में। ठीक है जी। इसके बाद एवरेज में अगर आपको बता देता हूँ कि अगर एक से ज़्यादा पर्सन है, यानी कि जैसे ही नंबर ऑफ़ पर्सनस की तादाद बढ़ेगी तो आपने उसमें एवरेज मैंने जो निकाला है वो 4,000 ऐड कर लेना है। यानी कि अगर सिंगल जो है वो 13,000 समथिंग आ रहा है, तो आप अगर दो अफराद हैं या दो से ज़्यादा हैं तो आप 4,000 जो है वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी। उसमें स्पाउस भी आ जाता है और उसमें बच्चे भी आ जाता है। और इट डज़न्ट मैटर कि आपके जो बच्चे हैं या स्पाउस हैं वो ट्रैवल साथ कनाडा करेंगे या नहीं करेंगे। इवन इफ़ दे आर नॉट ट्रैवलिंग विद यू, यू विल हैव टू काउंट देयर फंड्स एज वेल। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि फ़ंड्स कैसे मैनेज करने हैं। फ़ंड्स जिस दिन आपने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो है वो स्टार्ट करनी है, उस दिन आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो रेडी होनी चाहिए और आपके अकाउंट में पैसे मौजूद होने चाहिए इतने। ठीक है जी। क्योंकि आप अपनी प्रोफाइल जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें आप बताएंगे कि मेरे पास इतने फ़ंड्स मौजूद हैं। ठीक है जी। फ़ंड्स कब तक मेंटेन करने हैं। फ़ंड्स एटलीस्ट आपने ज़हन रखना है कि 1 साल तक आपको मेंटेन करने होंगे, क्योंकि जो इनविटेशन राउंड है वो एवरी 2 वीक्स विड्रॉ निकलता है। लेकिन जो इनविटेशन है ये आपको आता है ITA आपके CRS स्कोर की बेस पे। तो वो पॉसिबल है कि वो आपको 2 मंथ्स में आ जाए, पॉसिबल है कि 6 to 8 मंथ्स लग जाए। ठीक है जी। तो आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड रहती है। तो आपने ज़हन में ये रखना है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 1 साल के लिए मैनेज करनी है। आपने 1 साल के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है पर पर्सन की 13,757, उससे नीचे आपके जो फंड्स हैं वो नहीं जाने चाहिए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि फ़ंड्स किस करेंसी में होने चाहिए। जो पाकिस्तानी मेरे पास जो मेन एप्लीकेंट्स आते हैं उनको मैं बताता हूँ कि अगर न्यू एप्लीकेंट है, अगर आपको कोई अकाउंट ऑलरेडी मौजूद नहीं है, कोई ओल्ड अकाउंट नहीं है जिसकी कोई बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो, तो आप अकाउंट US डॉलर्स में ओपन करें। ठीक है जी। लेकिन अगर आपके पास आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या इंजीनियर हैं, और आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो ओपन है किसी बैंक की ब्रांच में और आप उसको रन कर रहे हैं, तो वो ओल्ड अकाउंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू न्यू अकाउंट जो है वो ज़्यादा वैलिड कंसिडर होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कनाडा के जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट का काम होता है। ठीक है जी। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे CIC की, तो उस पर लिखा हुआ है कि आप बोरो नहीं कर सकते। जो पैसा है वो आपका अपना होना चाहिए। तो जितना अकाउंट पुराना होगा उतना वो लिजिट लगेगा कि आपके जो ये फ़ंड्स हैं ये आपके पर्सनल फ़ंड्स हैं। ठीक है जी। आपने किसी से बोरो नहीं की है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि फ़ंड्स के जो आपने डिपॉजिट करने हैं उसको बैकअप कैसे करना है। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर आपको आप जिन लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं उनके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आए होंगे। ठीक है जी। तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे शो हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें कोई चीज़ सेल करते हैं, कोई एसेट सेल करते हैं, तो आपने उसको बताना है कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी या ये मेरी गाड़ी थी जिसको मैंने सेल किया, तो उसके अगेंस्ट मैंने ये डिपॉजिट ह्यूज बल्क में करवाई है। ठीक है जी। लेकिन जो मेरे पास एप्लीकेंट्स आते हैं उनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप इसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करें फ़ंड्स को। यानी कि आप बल्क अमाउंट शामिल करने की बजाय अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो उस जगह आप अपने इस अकाउंट की डिटेल्स शामिल कर दें, क्योंकि जो आपकी जॉब सैलरी है तो वो उस अकाउंट में आएगी। ठीक है जी। तो बैंक स्टेटमेंट में भी आपका एक तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होगी उसको भी ये सपोर्ट चीज़ करेगी, और दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा वैलिड कंसीडर होगी। ठीक है जी।
آپ تیسری چیز آ جاتے ہیں کہ فرض کریں آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو آپ اس کا بزنس کے اگینسٹ اپنے پروفیشنل میں فرض کریں سیلف امپلائڈ ہیں، تو آپ اس کا بزنس کے اگینسٹ جو آپ کا پروفیشنل بزنس اکاؤنٹ ہے آپ اس کو بھی شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں کہ فنڈس کو شو کرنے کے لیے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے۔ ڈاکومنٹس آپ کی 6 منتھس کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی، اور بینک کے آفیشیل لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا۔ آفیشیل لیٹر پہ یہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یا سیونگ اکاؤنٹ کوئی بھی اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی اوپننگ ڈیٹ کیا تھی، اس کا کرنٹ بیلنس کیا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ پوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اکاؤنٹ پہ مینشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو اکاؤنٹ آن لائن اکاؤنٹ کھلتے ہیں جن کا پیچھے کوئی جو سینٹرل بینک کے ساتھ لنکڈ نہیں ہوتے، وہ والی بینک اسٹیٹمنٹ کنسیڈر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بینک جو ایگزسٹنگ بینک ہیں جو فزیکل پوزیشن میں ہیں ان کی بینک اسٹیٹمنٹ کنسیڈر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ ساری مختصر سی چیزیں تھیں جو میرے پاس انکوائریز آتی رہتی ہیں بینک اسٹیٹمنٹ کے بارے میں، تو میں نے سوچا اس کی ایک مختصر سی ویڈیو بنا کے تو سب کے لیے یہ اپلوڈ کر دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ کو کینیڈا کی ایکسپریس انٹری کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انکوائری آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ہم سے ڈسکرپشن میں دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔